परम पूज्य मेरे प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। समस्त पूज्य ऐलक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। बर्णी जी महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, आपके बीच मैं यह निवेदन करने आया हूं, आपको यह जानकारी देने आया हूं कि धर्मनगरी राघोगढ़ का संबंध थुबोंजी और चांदखेड़ी से बहुत वर्षों पुराना रहा है। राघोगढ़ के सेठ गेंदालाल जी एक साथ थुबोंजी और चांदखेड़ी के अध्यक्ष रहे और मेरा भी सौभाग्य रहा कि इस अतिशय क्षेत्र थुबोंजी के लगातार 20 वर्ष तक प्रचार मंत्री के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला। अब मेरा निवेदन है राघोगढ़ नगर वासियों की ओर से कि आपकी असीम कृपा रही कि आप 400 किलोमीटर चलकर राघोगढ़ में आए। राघोगढ़ में आपने भव्य पंचकल्याणक महोत्सव कराया और पंचकल्याणक महोत्सव के बाद राघोगढ़ में सुधा सागर धाम स्थित संभवनाथ जनालय की इतनी लोकप्रियता बनी है कि शुभोदय तीर्थ से पुण्योदय तीर्थ बजरंगगढ़ जाने वाले यात्री प्रतिदिन 100 से 150 के बीच राघोगढ़ आ रहे हैं और हम राघोगढ़ में सुधा सागर धाम को लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं और इसमें आपका हमें आशीर्वाद चाहिए। साथ ही महाराज जी, निवेदन है कि पूरा जीवन समाज सेवा में और धर्म की सेवा में निकला है। अब मेरा अंतिम समय धर्म आराधना सहित अंत समय समाधि पूर्वक निकले, इसके लिए आप हमें आशीर्वाद दें। और इसके साथ ही अब अगली जिज्ञासा मेरी ये है समाज सुधार से संबंधित। समाज सुधार की बात यह है महाराज जी, हालांकि मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे 2 मिनट में अपनी बात कहना चाहिए थी मगर मैं अपनी बात कह रहा हूं, इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। जल्दी। हाँ, ये निवेदन है महाराज जी कि आपके आशीर्वाद से पूरे देश में दिन में शादियां होने लगी, दिन में फेरे पड़ने लगे, मगर उसमें एक विसंगति ये आ गई है कि रात को 10 बजे से 12 बजे रात तक बारात निकलती है। ये एक बहुत बड़ी विसंगति आ गई है, इसमें हमें आपका आशीर्वाद चाहिए और समाज सुधार होना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। इसमें बहुत बोल ही रहा हूँ, इसलिए मैंने चक्रवर्ती भाई की आगम परंपरा निकाली। गृहस्थी बसाना बुरा नहीं है कि गृहस्थी बसाने का तरीका बुरा है। रात्रि में तो राक्षसों की शादी होती है, राक्षसों की शादियों के रात, दिन में कभी भी हमारे भारत वर्ष में रात्रि के कोई कार्यक्रम है ही नहीं। चाहे अनुष्ठान हो, चाहे धार्मिक अनुष्ठान, सारे दिन में ही किए गए। सभी लोगों की रात्रियों का पूरे जैनागम में भरा पड़ा है। तो रात्रि में जो कर रहे हैं वो अपने आप में अशुद्ध है, क्योंकि रात्रि में निशाचरी शक्तियां जागती हैं। दिन में जो है आध्यात्मिक शक्तियां जागती हैं और रात्रि में निशाचरों की शक्ति बढ़ जाती है। निशाचरी शक्तियां काम करती हैं और तुम एक गृहस्थी को लेकर के दूल्हा के लिए रात में घुमा रहे हो तो उसके ऊपर नियम से उसका निशाचरी शक्ति का प्रभाव पड़ रहा है। वो एक दिन कहीं ना कहीं वो निशाचर की शक्ति अपनाएगा, वो अपनी पत्नी के प्रति निशाचर हो जाएगा, वो परिवार के प्रति निशाचर हो जाएगा, वो अपने परिवार माँ बाप को किसी प्रकार इतना निर्दयी हो जाएगा वो कि वो ये भी नहीं सोच पाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि उसको जब गृहस्थी में प्रवेश कराया जा रहा था तो उसको रात्रि में उसकी बारात निकाली जा रही थी, रात्रि में उसके फेरे पाड़ा जा रहे थे। उस समय उस पर निशाचरी शक्ति हावी होगी और वो अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं एक काम ऐसा करेगा जो उसके परिवार के लिए, उसके स्वयं के लिए घातक होगा। वो उसके अंदर ऐसी निर्दयता आएगी, वो पत्नी के प्रति कठोर हो जाएगा, वो बच्चों के प्रति कठोर हो जाएगा, वो माँ बाप के प्रति कठोर हो जाएगा, वो अपनी जिंदगी के प्रति भी विपरीत मार्ग पर चला जाएगा, क्योंकि उसकी जिंदगी की शुरुआत रात्रि में हुई है। मेरा सभी लोगों से कहना है कि गृहस्थी भी तुम्हारी वो दीक्षा है। मैं गृहस्थी का निषेध नहीं करता हूं, लेकिन गृहस्थी के लिए भी सगुन है, उसकी व्यवस्था है। कभी भी बच्चों की किसी भी जाति को हो, सारे रात्रि के कार्यक्रम दिन में ही होना चाहिए। बारात भी दिन में लगना चाहिए, तोरण भी दिन में लगना चाहिए, भावरें भी दिन में पड़ना चाहिए
और भोजन भी दिन में पड़ना चाहिए। कम से कम शादी का स्वभाव तो मंगल करो, बाद में तुम्हें जो करना है सो करते रहना। मैंने पूरे भारत के लिए एक मोटिवेशन दिए हैं 2-3 अभी छात्रावास में कि हम तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकते, तुम्हारा जीवन कैसा निकले तुम जानो, लेकिन सगुन अच्छा करो। जैसे तुम्हारा जन्मदिन है, उस दिन कोई गलत कार्य मत करना, उस दिन कभी होटल में नहीं खाना, अपने घर में माँ बाप की, अपनी पत्नी के हाथ की रोटी खाना एक दिन। किस दिन? वो दिन तुम्हारा शुभ है। उस दिन हम कहीं बाजार में नहीं जाएंगे, हम कुछ नहीं खाएंगे, हम किसी होटल में नहीं जाएंगे, हम शराब नशा जुआ नहीं खेलेंगे। उस दिन नहीं खेलना, शगुन है। त्योहार के दिन नहीं करना, हाली दिवाली है, आज त्योहार है, आज के दिन हम कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, हम होटल पर शराब आदि नहीं पिएंगे, हम आज घर में भोजन करेंगे, घर का भोजन करेंगे। जो आपके लिए नया वर्ष पड़ता है, नया वर्ष आपके साल भर, उसको एक दिन को सगुन कर लो। आगे पीछे की तुम्हारी जिम्मेवारी है, एक दिन कम से कम सगुन करो। इसी प्रकार से जिंदगी भर तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें कोई बाध्य नहीं करूंगा, लेकिन जिस दिन तुम्हें जिंदगी में गृहस्थी में प्रवेश करना है, और शादी के दिन मंगल करो, उसको रात से हटा दो, उसको मंगल कर लो। जिंदगी तुम्हारी तुम जानो, उसके लिए मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन तुम्हारा शादी एक अनुष्ठान है, एक संकल्प है। 2 व्यक्ति एक ऐसे अनजान मोड़ पर आके मिल रहे हैं जहां कोई भी किसी के लिए खतरनाक बन सकता है। बहुत बड़ी रिक्स है। विवाह साधु दीक्षा से भी खतरनाक है। हम साधु दीक्षा में कोई खतरा नहीं है, वहां तो 2 अनजान व्यक्ति अपनी जिंदगी एक दूसरे को समर्पित कर रहे हैं। उसके लिए तुम लोग सगुन नहीं विचारते, उसके लिए तुम शुभ नहीं विचारते, तुम उसके लिए नहीं सोचते कि आज 2 व्यक्तियों की जिंदगी का सवाल है, बारात में शराब नहीं पी जाएगी, बारात में कोई जुआ नहीं खेला जाएगा, जब शादी का कार्यक्रम रात्रि में नहीं होगा। हम आर्य पुत्र हैं, निशाचर नहीं है। हम आर्य पुत्र हैं। आर्यों की शादियां दिन में होती हैं, राक्षसों की शादियां रात में होती हैं। ऐसा हमने संदेशा चक्रवर्ती विवाह के माध्यम से दिया है विजय बाबू। अब मैं तो संदेशा ही दे सकता हूं, और ऐसी बात नहीं, संदेशे का पूरा तो नहीं, लेकिन कुछ भी प्रभाव ना पड़ा हो ऐसी बात भी नहीं पड़ा है। और आज जो मैंने संदेशा दिया सबके लिए, आपकी गृहस्थी का यदि सगुन करना है, मांगलिक करना है, तो जिंदगी में तुम क्या करोगे, मुझे इससे हम कुछ नहीं बोल रहे। शादी के दिन आपको आपकी बारात में और आपके कार्यों में मंगल होना चाहिए। यानी शादी आप दिन में कीजिए, शराबखोरी शराब शादी से बंद कीजिए, जुआ खोलना बंद कीजिए। मात्र एक अनुष्ठान मान करके, भगवान की साक्षी मान करके एक गृहस्थी प्रवेश कीजिए। मुझे लगता है वही सगुन तुम्हारी जिंदगी के लिए मंगल बन जाएगा। ऐसा श्रद्धेय गीता दीदी जी अपनी जिज्ञासा